हाँ, तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इससे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ाया था। उसके बाद उसके अगला टॉपिक है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसे बोलते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। इसमें क्या होता है, यदि ए कोटि M का एक वर्ग आव्यूह है और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर I, तो B को आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं और इसे A इन्वर्स द्वारा निरूपित करते हैं। ऐसी दशा में आव्यूह A व्युत्क्रमणीय कहलाता है। ये आप देख रहे होंगे कि AB बराबर BA का मतलब हुआ कि अगर आपको इन्वर्स निकालना है, किसी आव्यूह का, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि वो दोनों मैट्रिक्स हैं कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होनी चाहिए? उसका कारण है कि उनके ऑर्डर बराबर होने चाहिए। इसलिए जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि इन्वर्स दो मैट्रिक्स का निकालना होता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि लेट A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है 2 3 1 2 एंड B मैट्रिक्स है 2 -3 -1 2। तो A भी निकाल लेंगे। A भी निकालना आप जानते हैं, हमने आपको दो मैट्रिक्स का गुणनफल बताया है। क्या करते हैं, ये का रो और ये कॉलम, ये रो फिर ये कॉलम, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 3 एकम 3, ये रो ली और ये कॉलम लिया, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर यही रो ली और यही कॉलम लिया और ये रो ली, ये कॉलम लिया, हाँ ये रो और ये कॉलम, 2 दूनी 2 3 6 माइनस 6 प्लस 3 दूनी 6। ठीक, तो इस तरह से ये हम आपको बता दिए हैं कि AB कैसे निकालेंगे। तो AB निकला 1 0 0 1, यही BA भी निकलेगा, क्योंकि अगर ऑर्डर सेम मैट्रिक्स के हैं तो उनकी मल्टीप्लाई में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, यानी क्रम का फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर ऑर्डर सेम होंगे ना तो उसकी पंक्ति और उसके कॉलम बराबर होंगे तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन संभव है, अन्यथा संभव नहीं होती। तो इस प्रकार अतः हम B आव्यूह A का व्युत्क्रम है, अर्थात B बराबर A। ठीक है भैया। तो अब इसके बाद आता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। इट मीन्स प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हम आपको बता दें, हम या तो पंक्तियों को लेते हैं, पंक्तियों का व्युत्क्रम निकालते हैं, या स्तंभों के द्वारा करते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा पंक्तियों और स्तंभों को दोनों को एक साथ लिया जाए। ये पहली बात आपको याद रखनी चाहिए। जो हम ऑपरेशंस करेंगे वो या तो हम पंक्तियों में करेंगे और या कॉलम में करेंगे। जैसे इसको हम जो इन्वर्स है, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा इन्वर्स निकालना है, उसको हम एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। एक छोटा एग्जाम्पल लिया है हमने। इसके बाद 3/3 का लेंगे। ये 2/2 की मैट्रिक्स है A का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो क्या है, A इज इक्वल टू IA। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या होगी, यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स है तो ये भी 2/2 का ही मैट्रिक्स लेंगे, I भी। I2 कह सकते हो इसको, 1 0 0 1, A ऐसे रहने दिया और ये A यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे ये जो 1 0 0 1 है, इसको हमें यहाँ पे बनाना होता है। यहाँ बनाने के लिए हम इसके रोज़ में क्या क्या ऑपरेशन करते जाएंगे ये देखना है आपको। अब जैसे हमें यहाँ क्या चाहिए, ये चीज़ यहाँ चाहिए, तो यहाँ 1 तो है ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब 1 है तो हम क्या करें ऑपरेशन कि R2 यहाँ पे 0 हो जाए, तो यहाँ पे 0 करने के लिए R2 की जगह पे R2 - 2R1 कर दें। यानी इसमें से इसको गुणा करके, R1 कौन सी है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, R2 में से हम इस पहली रो को
घटाएंगे कब? जब 2 से गुणा कर देंगे तब। ये तो 2 रहा, इसको हमने 2 से गुणा किया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसमें से घटाओ, 2 माइनस 2 0, माइनस 2 यहाँ कितना है? इसमें से घटाना है इसको, -4 यानी -5 आ जाएगा। अब रो 1 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, जहाँ ऑपरेशन किया जाता है उसी को छेड़ते हैं। अब इधर किया है तो आपको इधर भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, यही यहाँ भी वही करना है कि आपको R2 ये है, इसको 2 से गुणा करके R1 को 2 से गुणा करने R2 में से घटाना, 0 - 2 तो -2 हो जाएगा, और 1 - 0 तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑपरेशन जो हमने किया ये आ गया। इसके बाद अगला ऑपरेशन, अब इसमें क्या करना है आपको? यहाँ 1 0 तो बन गया, अब यहाँ क्या बनाना है? 0 और 1 बनाना है। तो यहाँ 0 बनाने के लिए हम अब यहाँ पहले 1 बनाना चाहेंगे। हम यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करें? अगर हम गुणा 1/-5 से गुणा इसको भाग कर दें, या हम गुणा करते हैं -5 को गुणा -1/5 से गुणा करते हैं, 5 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम R2 की जगह, प्यारे बच्चों ये आप समझ गए, R2 की जगह -1/5 R2 किया तो ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करें? अब हमारे पास 1 0 1 तो बन गया, अब यहाँ पे क्या बनाना है? 0 बनाना है। इस 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं? किस तरह ऐसा करें कि यहाँ 0 बन जाए। तो हम R1 में से इसमें से इसको 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0, यहाँ 2 हो जाएगा, और इसमें इसको घटाएं तो कितना हो जाएगा? 0 बन जाएगा। तो हमने ऑपरेशन अगला लगा दिया, R1 की जगह पे R1 - 2R2, तो यहाँ तो 0 बन गया। अब इधर देख वही काम करेंगे, R1 की जगह पे हम ऑपरेशन किया है, यानी 1 को घटाया है, R1 में से 1 में से इसको घटाएंगे 2 से गुणा करके, 2 दूनी 4/5, 1 - 4/5 कितना बच जाएगा? 1/5, और यहाँ घटाएंगे 2 से गुणा करके तो माइनस है, घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2/5। इसमें हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं किया है R2 में, तो ये ऐसे ही उतार देंगे। अब हमारे पास ये देखिए मिल गया, इधर जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी वो इधर आ गई। इसका मतलब क्या हो गया? जो A इनवर्स का मान निकालना था वो कितना हो गया? ये हो गया 1/5 और 2/5, 1/5, 2/5, 2/5 - 1/5, तो ये A इनवर्स निकल के आ गया। ये मैंने छोटी मैट्रिक्स ली थी, 2x2 मैट्रिक्स ली थी। अब इसके बाद हम आपको 3x3 मैट्रिक्स का एक सवाल कराएंगे, लेकिन हम इसमें आपको बता देना फिर से चाहेंगे, आप याद रखें कि अगर ये आप ऑपरेशन कर रहे हो, अगर रोज़ के सापेक्ष कर रहे हो तो रो में ही पूरा ऑपरेशन करना है, और अगर आप इसको कॉलम में करना चाहते हो तो पूरे ऑपरेशन कॉलम में होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, अदरवाइज पता चला आपने कहीं रो और कहीं कॉलम दोनों को सेट दिए तो ये संभव नहीं हो पाएगा A इनवर्स निकालना। ये कहलाता है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। एक तरीका और भी होता है एडजॉइंट और ट्रांसपोज लगा के, वो हम बाद में बताएंगे। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है 2x2 मैट्रिक्स का, आप 2x2 मैट्रिक्स के 2-3 क्वेश्चन करके अपना देख लें तब तक, और कल अगले वीडियो में हम आपको 3x3 का कराएंगे, और उसके बाद एक और है उसका ही इसी का निकालने का, और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप 2x2 के आस कर लेंगे, और कल आपको हम अगला 3x3 मैट्रिक्स का कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।